जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न हो और वो व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, बनते काम बिगड़ जाते हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज मैं गहराई से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यहां पे 10 नंबर लिखा हो तो समझ जाना वो मकर लग्न की कुंडली है। और मकर लग्न का स्वामी ग्रह कौन है? शनि ग्रह। पहले तो मैं आपको लग्न के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। लग्न भाव यानी कि आप खुद, और लग्न भाव को कुंडली के 12 भाव में से सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह है उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है। लग्नाधिपति ग्रह को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। अभी हम ये भी जानेंगे कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से हम देखते हैं कि व्यक्ति का रूप रंग, नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति के आचार विचार संस्कार चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होगा, उसका मनोबल कैसा होगा, आत्मबल कैसा होगा, उसका देखने का नजरिया कैसा होगा। ये सारी बातें हम लग्न भाव को देखकर समझ जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि जो लग्न भाव है उसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को बलवान बनाने के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो भैरव जी है ये शिव जी के बालों से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वो शिव जी का ही स्वरूप माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति का मकर लग्न हो तो उस व्यक्ति को भैरव जी की पूजा से लाभ होगा या फिर शिव जी की पूजा से लाभ होगा। ये दोनों एक ही है, क्योंकि शिव जी के बालों से भैरव जी उत्पन्न हुए हैं। अभी भैरव जी की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, काल भैरव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ, होम हवन करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हो, भैरवाष्टकम का पाठ कर सकते हो। ये सब करने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिव जी को बहुत मानता हो तो वो व्यक्ति को शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर लघु रुद्र करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध और पानी से शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र पढ़ते हुए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आप साल में एक आध बार शिव जी का यज्ञ भी कर सकते हो, जिसे हम लोग शिव याग कहते हैं। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार के दिन भी शिव जी के दर्शन कर सकते हो। तो ये सब करने से क्या होगा? शिव जी की कृपा से, भैरव जी की कृपा से कुंडली के अंदर जो लग्नाधिपति शनि है उसका बल बढ़ेगा, उसका शुभ फल बढ़ेगा। अगर जो शनि बलवान होगा तो लग्न भाव भी बलवान होगा। जब लग्न भाव बलवान होगा तो व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाएगा और कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएगा और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन पाएगा। तो मकर लग्न के लिए सबसे पहले भगवान है भैरव जी और शिव जी।
अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे, पंचम भाव को देखेंगे। जो पंचम भाव ये हमारे इष्ट देवता का भाव है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होगा, ये पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी प्रबल होगी। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, ये भी पंचम भाव से पता चलता है। पंचम भाव से संतानों के बारे में भी पता चलता है, और पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई से लाभ होगा, उसे कौन सी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव इष्ट देवता का भाव भी माना गया है। अभी हम देखेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो शुक्र से लगते भगवान कौन है? तो माता लक्ष्मी है। अभी माता लक्ष्मी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो भी मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप रोज सुबह शाम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का रोज सुबह शाम 108 108 जाप कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ करना है तो वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हो। रोज सुबह या शाम एक बार श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, कनक धारा स्तोत्र का पठन कर सकते हो। ये सारी चीजें करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। फिर से कहूंगा, कनक धारा स्तोत्र का पठन कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे होने के बाद उसका दशांश होम करना चाहिए और तर्पण मार्जन करना चाहिए, जिसे हम अनुष्ठान कहते हैं। तो माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करने से भी बहुत लाभ होता है। माता लक्ष्मी अगर जो प्रसन्न हो गई तो कुंडली के अंदर शुक्र का बल बढ़ जाएगा, शुक्र की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर शुक्र बलवान हो गया तो पंचम भाव भी बलवान हो जाएगा, और पंचम भाव बलवान हो गया तो व्यक्ति के गत जन्म में जाने अनजाने कोई पाप कर्म हुए तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। व्यक्ति को अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार आएंगे, व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले लेगा, और उसके काम में जो भी विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती होगी वो कम हो जाएगी, और व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करेगा, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जिसे हम कहते हैं भाग्य भाव। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 4 प्रकार के स्तंभ होते हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये 4 प्रकार के स्तंभ होते हैं, जिसमें जो धर्म त्रिकोण है वो कौन कौन से वो बताता हूं। तो धर्म त्रिकोण के अंदर ये 3 त्रिकोण आते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, इन 3 भावों को धर्म त्रिकोण कहा गया है। अगर कुंडली के अंदर ये 3 भाव बलवान हो जाए तो कुंडली 80% से ज्यादा बलवान मानी जाती है। और भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि मुझे कोई भी रत्न धारण करने हैं, तो वो रत्न कौन से धारण करने की सलाह देते हैं? लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम पहनने की सलाह देंगे, या फिर भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनने की सलाह देंगे, या फिर पंचमाधिपति शुक्र के लिए हीरा रत्न पहनने की सलाह देंगे, लेकिन वो कुंडली देखने के बाद। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं, नवम भाव के बारे में जानते हैं। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो नवम भाव से देखा जाता है हमारे पिताजी के बारे में। उसके बाद नवम भाव से देखा जाता है कि हमारा भाग्य, किस्मत, नसीब कैसा होगा। नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता होगा, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता होगा। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब धार्मिक कार्यों में से रुचि होगी या नहीं। व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, श्रद्धालु होगा कि नहीं, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है।
अगर कुंडली के अंदर नवम भाव बलवान तो भाग्य बलवान, और भाग्य बलवान तो व्यक्ति के जीवन में हर काम उसके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है भाग्य बिना नर कांडी न पावे। अगर भाग्य ना हो तो माचिस की कांडी भी नहीं मिलती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, और उसका स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए हमें विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी विष्णु भगवान की पूजा पाठ के लिए क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ के लिए हमें 2-3 ही काम करने होते हैं। सबसे पहला, रोज सुबह और शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का रोज सुबह और शाम 108 जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो बुधवार के दिन ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर भरपेट खाना खिलाकर उन्हें वस्त्र दान, दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वेदों में लिखा है कि विष्णु भगवान का जो वास है ब्राह्मणों के अंदर और गरीबों के अंदर है। तो आप ब्राह्मणों को भी घर पे बुलाकर भरपेट खाना खिला के उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो तो किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी ब्राह्मण को 4 धाम की यात्रा करवा सकते हो। तो 4 धाम की यात्रा कराने से भी विष्णु प्रसन्न होते हैं। और भी कुछ करना है तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु याग करना चाहिए, अर्थात साल में 1 आध बार विष्णु भगवान के नाम का यज्ञ करना चाहिए। ये अगर चीजें की जाए तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या क्या मैंने कहा? साल में 1 आध बार विष्णु याग करना चाहिए, रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, बुधवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को 4 धाम की यात्रा करानी चाहिए। ये सब करने से क्या होगा? विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। विष्णु भगवान की कृपा से कुंडली के अंदर बुध का बल बढ़ेगा। बुध का बल बढ़ेगा तो भाग्य स्थान बलवान होगा, और भाग्य स्थान बलवान होगा तो व्यक्ति के मुंह तक आए हुए निवाले जो गिर रहे थे वो नहीं गिरेंगे, उसके हर काम में जो दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी, और व्यक्ति के हर काम आसानी से हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि के लिए भैरव जी की या फिर शिव जी की पूजा पाठ कर सकते हो। पंचमाधिपति शुक्र के तौर पे महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। भाग्याधिपति बुध के लिए विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हो। अगर ये 3 भगवानों की पूजा की जाए तो मकर लग्न वालों व्यक्तियों के जीवन में वो लोग बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएंगे और एक दिन धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेंगे। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मान लो कोई मकर लग्न वाला व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि पंडित जी, मेरी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि 4th भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, या फिर लग्नाधिपति शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर कमजोर हो रहा है, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा कि भाई भैरव जी की पूजा तो करते रहना चाहिए, लेकिन शनि का रत्न नीलम गलती से भी धारण न करें। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि जो भी ग्रह नीच का हो या जो भी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, उसका रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को काले कपड़े, काले उड़द, फिर उसके बाद सरसों का तेल, लोहा, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन याद रहे, भैरव जी की पूजा तो करते ही रहना है। अगर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मेरी कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो क्या करें? तो उसे माता लक्ष्मी की पूजा नियमित करते रहना है, लेकिन शुक्र नीच का होने की वजह से उसे हीरा रत्न गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, और उस व्यक्ति को सफेद कपड़े, चावल, दही, पनीर, सफेद मिठाई, अत्तर, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। तो इससे शुक्र का बल बढ़ेगा, और शुक्र का बल बढ़ेगा तो पंचम भाव शुभ होगा, और पंचम भाव शुभ होगा तो उसके जीवन में आने वाले हर काम में जो विघ्न है वो कम होंगे। आखिरी नंबर पे आता है भाग्याधिपति बुध। अगर भाग्याधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर तीसरे भाव में बैठा हो, या फिर भाग्याधिपति बुध
अगर 8वें या 12वें भाव में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, और वो व्यक्ति को हरे कपड़े, हरे फल, हरी मिठाई, हरे मूंग, कांसे का बर्तन, ऐसा कुछ भी चीज दान देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बुद्ध का बल बढ़ेगा, और बुद्ध का बल बढ़ेगा तो भाग्य स्थान बलवान होगा, और उसे विष्णु भगवान की पूजा पाठ तो करते ही रहना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन में ऐसे ही बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैंने मेरे कम से कम 30 साल के अनुभव में देखा है कि जो भी मकर लग्न वाले व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। वो लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। तो उन्हें भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर अगर वो शंकर भगवान को बहुत मानते हैं तो शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुआ राक्षस है या फिर भगवान है भैरव जी। तो भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं, शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। मकर लग्न वालों के लिए जो पंचम भाव है ये इष्ट देवता का भाव है, और वहां पे वृषभ राशि है और उसके भगवान है शुक्र। तो उनके इष्ट देव कौन हुए? माता लक्ष्मी। तो मकर लग्न वाले व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, और उनके काम में जो विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है वो बहुत कम हो जाती है, और उनकी उन्नति, प्रगति होती है। मकर लग्न वालों के लिए उनके आराध्य देवत होते हैं बुद्ध, यानी कि विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने से उनके आराध्य देवत, कुंडली के भाग्याधिपति के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मकर लग्न वाले व्यक्ति अगर कम समय में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो कौन से 3 भगवानों की पूजा करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।